जिंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो तो आप उसे अपनी जिंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। खानदानी लोगों का वक्त बदलता है, मायार नहीं। बदनस्लों की किस्मत बदलती है, औकात नहीं। अपने हौसलों की परवाज ऊंची रखो, एक दिन मकान भी बन जाएगा और मकाम भी बन जाएगा। जिंदगी में हमेशा काम आने वाली 10 अहम बातें। नंबर 1, अगर कोई आपसे मुश्तरका कारोबार करना चाहता है तो उसके साथ एक प्लेट में खाना खाओ और मुशाहिदा करो कि वो खाने की बेहतर चीज खुद ज्यादा खाता है या तुम्हें ज्यादा खिलाना पसंद करता है। दूसरी सूरत हो तो कारोबार करो, जबकि पहली सूरत हो तो इसका मतलब है कि वो कारोबार में तुमसे ज्यादा लेने की कोशिश करेगा। नंबर 2, अगर कोई आपसे दोस्ती करना चाहता है तो उसके साथ एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करो। अगर उसने अपने को किराए से बचाया किसी भी तरीके से तो इसका मतलब है कि वो आपसे फायदा लेना चाहता है, दोस्ती के काबिल नहीं। नंबर 3, अगर कोई तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहे तो उसकी किसी चीज को मामूली नुकसान पहुंचाओ, मसलन उसके जूते पर सालन गिराना या मोबाइल फोन को मेज के इंतहाई किनारे पर रखना या उसकी ऐनक को छेड़ना। अगर उसने अपनी चीज के कीमती होने का चर्चा किया तो रिश्ता मत जोड़ना, क्योंकि उसको रिश्ते से ज्यादा पैसा पसंद है। नंबर 4, अगर आप कारोबार करते हैं और कोई आपसे उधार मांगता है तो उसको कीमत बहुत ज्यादा बताना। अगर उसने कीमत कम करने की कोशिश ना की तो उधार ना देना, क्योंकि उसको अदायगी नहीं करनी, इसलिए कीमत से दिलचस्पी नहीं। नंबर 5, अगर कोई अपनी हर दूसरी तीसरी बात पर कसम उठाता हो तो उसकी बात में जरूर झूठ होगा। वो कस्में इसलिए उठाता है कि उसको अपना झूठ सच साबित करना होता है। नंबर 6, अगर कोई तुम्हारा दोस्त तुमसे अपनी कोई बुराई छुपाता है तो आप उसको मत बोलें कि तुम्हें सब कुछ मालूम है। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर वो उस बुराई को तुम्हारे सामने भी करेगा। नंबर 7, बच्चों को बुरे काम से मना करते वक्त जिन, बला या जानवर से ना डराना, क्योंकि जब वो समझ जाते हैं कि वो चीजें फर्जी थीं तो वो बुराई वापस शुरू करेंगे, बल्कि अल्लाह से या जहन्नम से डराना, क्योंकि इसका तसव्वुर तमाम उम्र होता है। नंबर 8, बच्चों को हर गलती पर सजा ना देना, क्योंकि इससे उसकी ज़हनियत ऐसी बन जाती है कि बड़े होकर हर गलती करने वाले से लड़ेगा, सारी उम्र झगड़ों में गुजरेगी। नंबर 9, अपने माँ बाप से अपने बच्चों के सामने बहुत मोहतात रहना, क्योंकि जो अंदाज तुम अपनाते हो वही अंदाज कल तुम्हारी औलाद अपनाएगी। नंबर 10, मुआशरे में जिसका कोई काम बुरा लगे तो वो काम खुद कभी ना करना। अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी भीगने मत देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है उस घर की दीवारें भी कमजोर हो जाती हैं। ज्यादा अच्छे मत बनो, याद रखो मीठे फल हमेशा चाकू की नोक पर होते हैं। पैसा रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है, जिसके पास नहीं है वो रिश्तेदारी के लिए नाअहल है। जब अपनों में गद्दार, मक्कार और मुनाफिक पैदा हो जाएं, तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से बाजी हार जाता है। अगर अपने सर पर इज्जत का ताज चाहते हो तो अपने गुरूर को पांव के नीचे रखा करो। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से ज्यादा कीमती होता है। बर्बाद करने में भी अक्सर उन्हीं का हाथ होता है, गले लगाकर जो कहते हैं हमेशा खुश रहो। बहुत सोच समझकर अपनों से रूठा करो, मनाने का रिवाज अब खत्म हो चुका है।
जो इंसान नमाज इशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ता है, अल्लाह उसे कब्र की सख्ती, मौत की तलखी और जहन्नुम की गर्मी से महफूज रखता है। हमेशा यही सोच रखो कि मुझे मेरे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। अगर मेरे आमाल के मुताबिक मिलता तो मेरे पास कुछ भी ना होता। जहां छोटों की ज़बानें बड़ी हो जाएं, वहां बड़ों के रुतबे खत्म हो जाते हैं। सब रिश्ते वक्त के साथ रंग बदल लेते हैं, सिवाय माँ बाप के। वो वैसे ही रहते हैं जैसे होते हैं। जिंदगी में सुकून चाहते हो तो मकानों पर नहीं, इंसानों पर खर्च करो। रूठ जाने के बाद गलती चाहे जिसकी भी हो, मोहब्बत करने का आगाज वही करता है जिसको बेपनाह मोहब्बत होती है। अपने बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो। थोड़ी देर आंखें बंद करो और अपने ज़मीर से पूछो। कायनात का सबसे पहला गुनाह ना शिर्क था और ना कुफ्र, बल्कि पहला गुनाह था कि मैं उससे बेहतर हूं। अगर दुनिया में सिर्फ सुकून होता तो लोग अल्लाह को भूल जाते। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह की रजा को अपनी रजा समझते हैं। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, अक्सर वही हमारी कमजोरी भी होती हैं। रिश्ता खून का हो या एहसास का, उसमें जिद नहीं होनी चाहिए, वरना जिद जीत जाती है और रिश्ता हार जाता है। जब बात इज्जत नफ्स तक आ पहुंचे तो ताल्लुक को ठोकर मार देनी चाहिए। सबसे पहले इज्जत है, ताल्लुक तो और बन जाया करते हैं। वक्त का जवाब हमारे जवाब से हमेशा बेहतर होता है, और वक्त सिर्फ उस वक्त जवाब देता है जब हम किसी की ज्यादती का जवाब देने के बजाय सब्र से काम लेते हैं। हमारे मुआशरे में 90% औरतें और मर्द वालिदैन से दुआ नहीं लेते, मगर हर पीर फकीर से दुआ करवाते फिरते हैं। वालिदैन से बड़ा कोई पीर नहीं। एतमाद एक छोटा सा लफ्ज है जिसे पढ़ने में सेकंड, सोचने में मिनट और समझने में दिन, मगर साबित करने में सारी जिंदगी लग जाती है। कामयाब होने के 3 असूल हैं: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। किसी गरीब को तंग मत करो, क्योंकि तुम्हारी ताकत पैसा है और उसकी ताकत अल्लाह है। मुश्किलें अपना हल साथ लेकर आती हैं, बंदे को अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। किसी ने एक दरवेश से पूछा, दुनिया में सब दुखी क्यों हैं? दरवेश ने बहुत प्यार से जवाब दिया कि खुशियां सबके पास हैं, बस एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है। 3 चीजें हर एक की जुदा होती हैं: सूरत, सीरत और किस्मत। 3 चीजें भाई को भाई का दुश्मन बना देती हैं: जन, जर और जमीन। 3 चीजें हाफिजे को कुव्वत देती हैं: रोजा, मिसवाक और तिलावत। 3 चीजें जिंदगी में एक बार मिलती हैं: वालिदैन, हुस्न और जवानी। किसी बुजुर्ग से कहा गया, कुछ नसीहत कर दें। फरमाया, बस ध्यान रखना कोई अल्लाह से तुम्हारी शिकायत ना कर दे। लोगों पर दी एहसान करो। नफा नहीं दे सकते तो नुकसान ना दो। खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो। तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। बड़ा वक्त घोड़े पर बैठकर आता है, लेकिन जाता चूंटियों की पीठ पर है। मगर जाते जाते बहुत से मतलब परस्त और फजूल लोगों को बिठाकर ले जाता है। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास होने लगता है कि वो शैतान नहीं था, वो हम खुद थे। जब तुम्हें जिंदगी की मुश्किलात का सामना हो तो ये 2 सच्चाइयां हमेशा याद रखो। नंबर 1, मुश्किल वक्त हमेशा आर्जी होता है, लेकिन उसमें किया गया सब्र और हौसला हमेशा तुम्हारी तकदीर संवारता है। नंबर 2, अल्लाह तुम्हारी मेहनत और आंसू जाया नहीं करता। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वो कल तुम्हें बना देगा।
خاموشی ہر فضول بات کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھداری کی نشانی ہے۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہو۔ چپ ہار نہیں، صبر ہوتا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا لوگوں کو پتا دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں ہیں۔ عمل کے بعد نتیجہ نکلتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ دل پہ لگی باتیں اکثر آواز چھین لیتی ہیں۔ لوگ احساس نہیں احسان کرتے ہیں۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ نکاح سے پہلے بچوں کی مرضی ضرور پوچھا کریں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، زمانہ جاہلیت کے کافر نہیں۔ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ منافق لوگ دھکا دے کر نہیں، سہارا دے کر گراتے ہیں۔ وفا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ خاصیت خون اور نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ نمک حرام اور بد نسل انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی فاطمہ کو یہ عمل بتایا کہ جو شخص صبح کو ایک تسبیح اس عمل کی پڑھ لے تو زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ جو شخص صبح کو یہ عمل کر لے، دن بھر کی اس کی تمام حاجات پوری ہوں گی، رزق کی تنگی دور ہوگی اور بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا، اور مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار عقل مند سمجھا جائے گا۔